तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण की कृपा कैसे भक्तगणों के बीच वितरित हुआ था एवं हो रहा है, एक विचित्र कथा सदैव भक्तगण को उत्साहित करते रहते हैं। इस प्रसंग में आज हम दो विपरीत चरित्र का संक्षिप्त प्रसंग करना चाहूँगा। एक ठाकुर के ईश्वर कोटि गृह भक्त पूर्णचंद्र घोष एवं दूसरा ठाकुर के लीला कहानी में खलनायक के रूप में चिन्हित प्रताप चंद्र हजरा। दोनों के ऊपर ही ठाकुर का कितना कृपा वर्षित हुआ, एक आश्चर्य कहानी है। पहले तो पूर्णचंद्र घोष हम जानते हैं कि वो परम भक्त थे, ईश्वर कोटि है। लेकिन ईश्वर कोटि होते हुए भी बचपन से उनको विरोधिता का सम्मुखीन होना पड़ा। घर वालों ने उनको ठाकुर के पास आने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मास्टर महाशय उनको ठाकुर के पास ले जाते थे। इसी ये प्रकाश होने के बाद स्कूल ही बदल दिया और ठाकुर के पास आने के लिए उनको शारीरिक निर्यातन भी सहना पड़ा। उसके बाद अल्प उम्र में उनको शादी दे दिया, उनकी इच्छा अनिच्छा सत्य हो। लेकिन पूर्णचंद्र सदा ठाकुर के ऊपर निर्भरशील थे। दिल्ली में कार्यरत थे, कभी कभी शिमला में जाना पड़ता था। ठाकुर के ऊपर निर्भर करके कैसे संसार में रहना चाहिए, पूर्णचंद्र का एक उक्ति की समझ हम पाते हैं। उनको पत्नी को कहा था, उनका शास्त्र ठीक नहीं था, ठाकुर की भविष्यवाणी थी, इनको ज़बरदस्ती करके संसार में फंसा देने से, संसार में नियोग करने से ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। चलिए शुद्ध होने के बाद ही उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने पत्नी को कहा था, तुम्हारे चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जन्म के पहले जो तुम्हें खिलाया, देखभाल किया, हमारा मृत्यु के बाद भी वो तुमको खिलाएंगे। अर्थात भगवान सदैव हमारे साथ है। जब उनके अंतिम समय के पहले उनका शरीर अत्यंत अस्वस्थ हो गए, तब उनके गादस्थान कर्मचारी आशु बाबू उनको कहा, अगर ठाकुर यहाँ पर जीवित रहते थे तो आपके लिए क्या करते। साथ साथ पूर्णचंद्र बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो, ठाकुर क्या है नहीं क्या। अर्थात ठाकुर सदैव हमारे साथ विराजमान है। तो कितना दृढ़ विश्वास उनका है। उन्होंने कहा, देखो कल रात को यद्यपि यहाँ पर सेवकगण है, लेकिन मैं किसी को जगाए नहीं। हम बाथरूम में गए,
किसी हालत से गए दीवार पकड़ते हुए, लेकिन लौटते समय आ नहीं सका। हम बेहोश होकर गिर जा रहा था। अचानक ठाकुर हमको पकड़ के एकदम उठा के बिस्तर में लेट दिया। He lifted me up and put me in my bed. ठाकुर सदैव हमारे साथ इसी विराज कर रहे हैं, हमें रक्षा कर रहे हैं। पूर्णचंद्र घोष का इसे पूर्ण विश्वास था। ये अद्भुत विश्वास के साथ ठाकुर के साथ सदैव का सान्निध्य उपलब्धि किया, व्यक्त भी किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं दूसरा चरित्र प्रताप चंद्र हाजरा। आप लक्ष्य किया था कि कैसे खलनायक थे, जो मैं उल्लेख किया था जब दुर्गाचरण नाग और सुरेश चंद्र दत्त जब उनका दर्शन करने के लिए ठाकुर के पास आए, तब प्रताप हाजरा बता दिया वे चंदन नगर चले गए। जब बैठे झूठ बता के ऐसे करके ठाकुर का विरोधिता करते थे। आश्चर्य की बात है, ठाकुर उनको आश्रयदाता है। दक्षिणेश्वर में ठाकुर उनको रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया कृपा करके, और वही व्यक्ति ठाकुर के सीधा घर के सामने बैठ के ठाकुर को ही विपरीत भावना प्रचार करते थे। अद्भुत है ठाकुर का ही। तो किसी ने बताया कि ऐसी करके क्यों इनको बर्दाश्त किया जा रहा है। ठाकुर का विचित्र उक्ति है कि जोटिले कुटिले ना थकले लीला पुष्टाई है ना। विपरीत खलनायक खल चरित्र नहीं होने से लीला जोरदार नहीं होता है। ठाकुर के आश्रय में रहते हुए उनके कमरा के सामने बैठ के और नरेंद्रनाथ के साथ ठाकुर को ही हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ठाकुर ने कहा था कि सर्वजीव सर्वभूत में साक्षात ब्रह्म है, सब जीवंत है। तो फिर हाजरा तो सुन के स्वामी जी बाहर आए और हाजरा के साथ तंबाकू पीते थे, और हाजरा हंसी मजाक कर रहे हैं कि थाली भी ईश्वर है, गिलास भी ईश्वर है, बर्तन भी ईश्वर है। और वो दोनों बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए हंस रहे हैं। ठाकुर इतना हंसी मजाक सुनकर बाहर में आके उन्होंने सोचा कि ऐसी बात कर रहे हैं, तो नरेंद्रनाथ को स्पर्श कर दिया। और नरेंद्र आश्चर्य होकर देखा कि सब कुछ ईश्वर में है। घर में चले गए, घर में जाके उनको खाने के लिए दिया, देखा सब कुछ ईश्वर है, जीता जागता है, तो भोजन कैसे करेगा। तो भुवनेश्वरी देवी बोलते थे उस समय शायद नारायण जिएंगे नहीं, आप बोलते माचबे ना। उसके बाद ठाकुर वो बोध उनको संवरण कर लिया। तो ऐसे करके जो व्यक्ति बराबर उनको विरोधिता किया, हंसी मजाक किया था, तो उनके लिए नरेंद्रनाथ प्रार्थना किया। नरेंद्रनाथ उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि विचार भी प्रबल थे। तो ठाकुर मजाक करके कहा करते थे कि नरेंद्रनाथ को दिखा के यह मेरे फ्रेंड है, और हाजरा को दिखाते, हाजरा को देख कहते ये नरेंद्र का फ्रेंड है। तो इसी करके कि हाजरा के साथ उनका कितना घनिष्ठ संपर्क है। तो नरेंद्रनाथ हाजरा के लिए ठाकुर के पास प्रार्थना किया था कि इनको भी मुक्ति होना चाहिए। ठाकुर ने कहा नहीं, इसे नहीं होगा, इनका जीवन दूसरा किस्म का है। लेकिन नरेंद्रनाथ छोड़ा नहीं, आपको वचन देना ही पड़ेगा। तब ठाकुर ने राजी हुआ, वो ठीक है,
उनको भी होगा। अभी हम देखते हैं विचित्र उपाय से जब हाजरा जब दक्षिणेश्वर में चले गए, सब कोई विपरीत भावना देते थे। जो त्यागी भक्तगण आते थे उनको सिखाते, अरे ये तुम लोग यहाँ पर क्या वो प्रसाद खाने के लिए आते हो, फल मूल खाने के लिए आते हो, वहाँ पर जाके सिद्धाई मांग लो, कुछ मांग लो। तो ठाकुर बहुत विरक्त होते थे, ये सब बात उनके हजरा गलत सिखा रहे हैं, भिखारी मत बनना। तो इसी करके ठाकुर के साथ विरोधिता करने के बावजूद जब उनका अंतिम समय हुआ, उनका अंतिम यात्रा बड़ा अद्भुत है। तो एक दिन वो थोड़ा बहुत बुखार हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन वो पत्नी को बोला, कल सुबह में सब गांव वालों को खबर दे देना, 9 बजे मेरा देहांत होगा, बता रहे हैं। तो पत्नी सोचा अभी भूल भाल बोक रहे हैं, दिमाग ठीक नहीं है, गलत कुछ दिमाग खराब हो गया, ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा दिन सुबह में उठ के पत्नी को बोला, अरे तुम किसी को खबर नहीं दिया, खबर दो, अभी समय हो गया। तो सबको खबर दिया। ज़्यादा व्यक्ति विश्वास नहीं किया, कोई तमाशा देखने के लिए आए थे। ये वह क्या तमाशा, क्योंकि उनका तो उनको सब कोई पहचानते थे उनको, लेकिन उनका पर साफ ठाकुर का कृपा हुआ। तो जब उस समय में वो बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं, अचानक उन लोग विस्फारित नयन से वो कह रहे हैं, देखो 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 ठाकुर परम अस्थिति आ गया। और पत्नी को चिल्ला कर कह रहे हैं, अरे आसन दो, बैठने को आसन दो, परम अस्थिति आ गए, देख नहीं रहे हो। तो कोई किसी को दिखा नहीं, लेकिन बोला है ठीक है, एक आसन उधर पर जो बिछा दिया। और जो प्रताप चंद्र हाजरा बहुत ही हर्षित होकर ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, ठाकुर आपका कितना की कृपा है कि आपने मुझे भूला नहीं। उसके बाद में थोड़ा देर बाद कहते, अरे और एक आसन दिया जाए, कि राम दादा आ गया, अर्थात रामचंद्र दत्त। तो फिर उनका पत्नी और एक आसन बिछा दिया वहाँ पर, और वो कहते, देखो राम दादा आए हैं, अर्थात रामचंद्र दत्त आए हैं ठाकुर के साथ। थोड़ा देर बाद और भी बोल रहे, और एक आसन लेगा, और से देखो स्वामी जोगानंद जी आए हैं, बोल रहे स्वामी जोगानंद जाकर उपस्थित हुआ है, आसन दिया जाए, बैठिए जोगानंद जी भाई, आप कैसे हैं ऐसे। तो बातचीत कर रहे हैं, और किसी को कुछ दिखा नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रताप चंद्र हाजरा बोल रहे हैं। फिर थोड़ा देर बाद उन्होंने प्रताप चंद्र हाजरा ठाकुर को वहाँ पर बैठ के निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर मैं चाहता हूँ कि मैं तुलसी, हमारा घर में तुलसी मंच है, उसके नज़दीक में जाके शरीर छोड़ो, आप मेरे साथ चलिए। तो ठाकुर शायद राजी हो गया, बोले चलो चलिए, इनको सब ये आसन वहाँ पर ले चलो तुलसी मंच में, और मेरा भी खटिया भी वहाँ पर स्थापन करो। तो घर वालों वही किया, तुलसी मंच में इनको खटिया लगा दिया, और ये जो आसन जितना ले गया तो उसके चारों ओर बिछा दिया। तो ये जब चारों ओर बिछा दिया, आसन लगा दिया, तब ठाकुर का नाम ले रहे हैं। ठाकुर का नाम लेते हुए, सबको कल्याण प्रार्थना करते हुए, वो धीरे धीरे ये शरीर छोड़ दिया। एवं अंतिम में हरि 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 3 बार उच्चारण करते हुए, ठाकुर को दर्शन करते हुए, ठाकुर रामचंद्र दत्त जोगी महाराज इत्यादि जो पार्षद बिंद है, सबको दर्शन करते हुए हरि 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 बोलकर सज्ञान में शरीर छोड़ दिया। तो ये जो ठाकुर के पास आने का समय से अंतिम समय तक इतना ठाकुर का विरोधिता करने के बावजूद ठाकुर का कृपा का निदान देखिए। जो ठाकुर का विपरीत आचरण किया, उनके प्रति भी श्री रामकृष्ण का जो कृपा
वो अटका नहीं रहा, सबको जीवन उद्धार कर दिया। तो जो ठाकुर को चाहते हैं, जो भक्त है, उनका जीवन उद्धार तो होगा ही। यही भरोसा से भक्तगण ठाकुर का आराधना करते हैं। अभी परवर्ती अध्याय हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।